नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने एक चार्ट ओपन है। आप इस चार्ट को देखें और समझें और बताइए क्या आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। इस स्टॉक को देख के आपको क्या लग रहा है? क्या ये स्टॉक ये काफी अच्छा है? क्या इसमें इन्वेस्ट करके आप काफी अच्छा मुनाफा बना सकते हैं? ये स्टॉक आपके सामने है, आप देख लीजिए यहाँ से। अगर हम इसका यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन करते हैं, ये रहा इसका वीकली चार्ट। सॉरी, ये मंथली चार्ट है। ये मंथली चार्ट है आपके सामने, ये देखिए मंथली चार्ट है। अब आप खुद सोच के बताएं, क्या ये स्टॉक काफी अच्छा है, काफी अट्रैक्टिव है? क्या आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आप खुद बताइए। इसका नाम है ट्रांस केमिकल लिमिटेड कंपनी है। अब आप इसका चार्ट देखिए और बोलिए क्या करना चाहिए? इस स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर दें? क्या हमें इसकी फंडामेंटल्स को एक बार भी चेक करना चाहिए कि नहीं, कि काफी लॉन्ग टाइम बाद हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। ये देख रहे हो आप यहाँ पे, इसने कितना लंबा समय बिताया। ये 2004 से बेचारा 2004 से जाके ब्रेकआउट कब मिला? 2025 में, वो भी सितंबर में। सोचिए, जो यहाँ पे जिसने इन्वेस्ट किया होगा उसका क्या हाल हुआ रहेगा, इस रेंज में फंसा रहेगा। अरे वो निकल भी गया रहेगा, हमको पता भी नहीं चला है। बहुत लोग निकल भी गए रहेंगे ऐसे स्टॉक से। अब आप बताइए, आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? क्या आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं कि ये काफी सुंदर दिख रहा है, काफी अच्छा ब्रेकआउट है, अब हम भी कूद जाएं इस स्टॉक में, अब हम भी बाइंग कर लिए? देखिए डेली चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। ये देख रहे हैं क्या है? ये सब क्या है? ये सब सर्किट है। ये खुलते ही बढ़ गया, ये खुलते ही सब बढ़ गए, खुलते ही गिर गए कुछ कुछ, जिसकी वजह से ऐसा ये चार्ट बना हुआ है। ये चार्ट ना काफी डरावना है, आप समझ लीजिए। ऐसे स्टॉक से ना आपको तुरंत दूर हो जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे एक कैंडल में वॉल्यूम है, यानी कि यहाँ पे भारी मात्रा में बाइंग हुई है या फिर सेलिंग हुई है। अब देखिए कैंडल्स को अगर हम पास में देखेंगे तब समझ में आएगा क्या हाल है। ये कैंडल है, ये जो है आपके सामने, ये आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर की कैंडल है। अब आपको क्या लगता है, ये क्या बाइंग है? इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आपके सामने ओपन हो गई, इसका वॉल्यूम, तो इसका मतलब यहाँ पे बाइंग हुआ है? नहीं, यहाँ पे बाइंग नहीं, यहाँ पे सेलिंग हुई है। देखिए अब थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर रहे हैं। अब आप समझिए ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। आप बोलेंगे अरे कैंडल वॉल्यूम भी ग्रीन है, कैंडल भी ग्रीन है, तो कैसे सेलिंग हुई? देखिए वॉल्यूम का कलर तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, कौन सा कलर है। इसी तरह यहाँ पे इसके कलर्स भी जल्दी मैटर नहीं करते कहीं कहीं पे। अब आप सोच रहे हैं कि ये ग्रीन है, लेकिन आप ये देखें ऊपर इसने कितना बड़ा हाई मारा हुआ है। यहाँ पे हाई किया इसने, हाई, यहाँ पे हाई आके यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी। भले ही अपने ओपन से ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी, लेकिन आप ये देखें प्राइस कितना ऊपर गई थी। और वहां पे क्या हुआ, सेलर्स ने इतनी सेलिंग की कि प्राइस को वो नीचे लाके, जहां पे यहाँ पे जहां पे वो ओपन हुआ था उसके पास लाके इसने क्लोजिंग कराई। इसका मतलब क्या हो रहा है, बायर्स ऊपर गए लेकिन सेलर्स यहाँ पे क्या हो गए, हावी हो गए। सेलर ने यहाँ पे इस रेंज में जम के क्या करी है, यहाँ पे जम के उन्होंने सेलिंग की है, बहुत जम के सेलिंग की है, तब जाके इतना बड़ा वॉल्यूम बना है और ये कैंडल यहाँ पे ऐसी फॉर्म हुई है। और उसके बाद क्या हुआ है, आपके सामने, आंखों के सामने सिचुएशन देखिए कैसी हो गई है। देखिए कितनी बड़ी गिरावट, देखिए ना, ये देखिए। अगर हम यहाँ पे देखें, जिसका हाई था 49 और लो देखिए कितना हो गया, 30। देखिए अगर हम इसके परसेंट को इधर कैलकुलेट करें कितने परसेंट से गिरा है, ये पूरा यहाँ पे 37% गिर गया था। सोचिए 37% गिर गया। ये यहाँ पे क्या होगा, भारी मात्रा में सेलिंग हो गई। लेकिन नॉविस रिटेलर्स को क्या लगा होगा कि यहाँ पे हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी है, एक बार ये हाई यहाँ पे मारे वापस मार सकता है, हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं। और तो ये जो सेलिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे नॉविस ने बाइंग भी की होगी। जब ये गिर रहा होगा ना प्राइस, उनको क्या लग रहा होगा, इतना बड़ा वॉल्यूम आया है, हम बाय कर लेते हैं। उन्होंने जम के यहाँ पे बाइंग की होगी। ये तो फिक्स है, ऐसे होता है क्योंकि बस वॉल्यूम्स देख रहे हैं, उसका मतलब भी समझना होगा आपको। अगर किसी चार्ट में कोई वॉल्यूम बनता है तो उसका क्या मतलब है। अगर कोई कैंडल फॉर्म हो रहा है तो किस इंटेंशन से फॉर्म हुआ है, वहां पे बाइंग हुई है या सेलिंग, ये सारी चीजें आपको समझनी होगी, तभी आपको समझ में आएगा कि चार्ट आपसे क्या कहना चाहता है। फाइनेंशियल्स आपको बताते हैं कि ये स्टॉक अच्छा है या नहीं, लेकिन आपको चार्ट हमेशा ये बताता है कि आपको यहाँ पे बाय करना है या नहीं करनी है। ये चीज हमेशा आपको यहाँ पे चार्ट आपको एक्सप्लेन करेगा। वो आपसे कभी, ये जो फाइनेंशियल्स हैं, ये जो चार्ट है, ये आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जो चीज है आपके आंखों के सामने, बस आपको पहचानने आना चाहिए। चलिए जरा हम इसके फंडामेंटल्स को भी चेक करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर आप देखें इस कंपनी के मार्केट कैपिटल को, तो काफी छोटी सी कंपनी है। सिर्फ 249 करोड़ का इनका सिर्फ यहाँ पे आप देखें तो मार्केट कैपिटल है। और कंपनी सिर्फ बीएससी पे लिस्टेड है, एनएससी पे नहीं लिस्टेड है ये बिल्कुल भी। और अगर हम इसके अर्निंग पर शेयर को देखें तो यहाँ पे
₹3.51 ये कमा रही है, लेकिन आप ये सोचें कि कंपनी कमा इतना रही, मार्केट को रिवॉर्ड कितना कर रहा है, 57.9। मतलब मार्केट को क्या लग रहा है अभी भी कि यहाँ से शेयर अभी भी ऊपर जा सकता है। लोग अभी उम्मीद ना यहाँ पे बांध के बैठे हैं कि प्राइस अभी भी ऊपर जा सकती है। सोचिए यहाँ पे लोग क्या अभी सोच रहे हैं, यहाँ पे उनको एक बार ये नहीं हो रहा जाके इसके फंडामेंटल्स चेक करें। कंपनी के फंडामेंटल्स में क्या चल रहा है, इसकी सेल्स ग्रोथ देखिए, -100% है। आप सेल्स ग्रोथ भी देखते तो भी आपको कुछ तो एक दिमाग में घंटी तो बजती। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सिर्फ सेल्स ग्रोथ देख के, ईपीएस देख के और स्टॉक पी देख के आप डिसीजन ले लीजिए कि स्टॉक अच्छा है बुरा। हम बस ये कह रहे हैं, आप अपने मन में शंका तो लाइए। आप सोचिए तो क्यों ये ऐसे रेशियोज हिले हुए हैं, इनके बारे में सोचिए तो। उसके चलते आप कम से कम जाके देखेंगे कि शेयर्स में चल क्या रहा है। देखिए जरा इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ गए, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। आपके आंखों के सामने है कि सिचुएशन कितनी खराब है। क्या आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? यहाँ क्या आप 1 रुपया भी डालेंगे? आप खुद सोचे, क्या आप ऐसे स्टॉक में 1 रुपया भी अपने डालने के बारे में सोचेंगे? अरे भाई वो 1 रुपया भी अगर डूब गया ना तो दिल को बड़ा तकलीफ हो कि हम कितने बेवकूफ हैं कि कंपनी 1 रुपया नहीं कमा रही है और हम उसको यहाँ पे 1 रुपया दे रहे हैं। क्यों दे भाई? तुम जब 1 रुपया नहीं कमा पा रहे हो तो फिर हम क्यों दें आपको? सही बात है ना। देख लो इसके रेवेन्यू की हालत देखिए। ये देखिए मार्च का भी रिजल्ट आ गया, 0 है भाई। क्या मतलब क्या कर रहे हो आप? ये मतलब ऐसा लग रहा है एक शेल्फ बना के यहाँ पे छोड़ दिया गया है, बस ये ट्रेड हो रहा है बीएससी पे। और जो नॉविस लोग हैं जिनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, वो ऐसे ट्रैप में फंस जा रहे हैं, वो बाय कर ले रहे हैं ऐसे स्टॉक्स को, जो कि बहुत स्टॉक से हमें तुरंत दूर हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हम जाके उसमें इन्वेस्ट करें, बिल्कुल नहीं, तुरंत दूर हो जाएं कि स्टॉक्स आपके पैसों को पूरी तरह डुबा देंगे। जब जब आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे ना, आपके पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि आप खुद सोचिए जो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकती वो आपको कैसे मुनाफा बना के दे सकती है वो कंपनी। चलिए अब हम इसके थोड़े बैलेंस शीट पे भी नजर डालते हैं। वैसे तो जिस तरह इसका रेवेन्यू है, जिस तरह कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, उस तरह तो हमें लग रहा है कि हमें इसमें बिल्कुल भी इसके बैलेंस शीट पे जाके नजर डालने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम चलते हैं इसके बैलेंस शीट को देखते हैं। आप इसके बैलेंस शीट में देखिए, कंपनी में अगर कोई चीज बढ़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का रिजर्व है, और आपको कुछ भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा कंपनी के रिजर्व को छोड़ के। और यहाँ पे इनकी बोरिंग 0 है। ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनी कुछ कर ही नहीं रही तो वो डेट किस बात का यहाँ पे लेगी। उसकी रेवेन्यू यहाँ पे 0 है। और फिक्स असेट पे नजर डाले तो एक टाइम था 2015 तक कंपनी के फिक्स असेट कितने थे, 8 करोड़ का कंपनी के पास यहाँ पे फिक्स असेट था, जो कि घट घट के अब कंपनी के पास कुछ भी नहीं रहा। मतलब कंपनी क्या कर रही है, धीरे धीरे फिक्स असेट को सेल कर रही है। ये सब रेड फ्लैग नहीं है तो क्या है, आप खुद सोचिए। ये सब आपसे खुद आके कह रहे कि कंपनी में अब कुछ नहीं रह गया, कंपनी खोखली हो चुकी है, यहाँ से आप निकल जाइए। आपको नहीं लग रहा है, जैसे हम स्टार्टिंग में बोले थे कि नंबर्स हमेशा हमें सच्चाई दिखाते हैं, कंपनी के बारे में हमेशा सच बोलते हैं, उन्हें तो झूठ बोलने आता ही नहीं। आप बताएं क्या नंबर्स यहाँ सच नहीं बोल रहे हैं आपसे? क्या वहां चिल्ला चिल्ला के आपको नहीं बता रहे कि कंपनी में क्या चल रहा है? आप देखिए ना, कंपनी की फिक्स असेट तक कंपनी के पास नहीं, वो अपने फिक्स असेट तक को सेल कर दे रही है, यानी जिससे वो रेवेन्यू जनरेट करती है वही चीज को सेल कर दे रही है। तो कैसे यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा, कैसे कंपनी ग्रो करेगी? साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी पूरी की पूरी रेड फ्लैग बन चुकी है यहाँ पर। ये चीज सबको साफ साफ यहाँ पे नजर आता होगा। जब कंपनी के पास न रेवेन्यू है न उनका बैलेंस शीट है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी मुनाफा भी नहीं कमाएगी, तो वो अपने कौन से प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करेगी? ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है, एकदम ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो जो प्रमोटर्स हैं, अगर यहाँ पे आप नजर डालें शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो यहाँ पे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है इस समय 56.45 है और पब्लिक की 43.52 है। अगर आप देखेंगे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स भी काफी कम है, एक लो फ्लोट स्टॉक है, क्योंकि इसमें कुछ बुरे, इसमें ना काफी मजबूत लोग इन्वेस्टेड है, जिसके से ना आप बोल रहे होंगे कि प्राइस इतना ज्यादा क्यों, इसकी वजह से तो प्राइस गिर नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे ना अभी पब्लिक इतनी इन्वॉल्व नहीं हो पाई, इतनी ज्यादा पब्लिक होगी नहीं इसके अंदर। थोड़ी बहुत अगर आप देखें तो यहाँ पे 11%, यहाँ पे 5% आप देख रहे हैं, बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे, बड़े बड़ी कंपनीज ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्होंने शेयर्स को ले रखा है। आगे चल के क्या होगा यहाँ पे, ये ना डायरेक्टली प्रमोटर्स को भी सेल कर सकते हैं, जो भी इनके पीछे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके पीछे। इसी की वजह से ये चीज जो आपके सामने है ना, आपके नजरों के सामने,
जो कि आपको लग रहा है देखने पब्लिक के पास 43 है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर बहुत कम है, जो कि दर्शा रहा है कि पब्लिक के हाथ में अभी इतने स्टॉक्स आए नहीं है। यहाँ पे पब्लिक काफी कम है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग यहाँ पे अभी इन्वेस्टेड है, जिसकी वजह से प्राइस नहीं गिर रही है। जैसे ही ये लोग जो ये प्रमोटर्स है, जो यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है फर्म्स लोग ने, जैसे ही ये मार्केट में आके सेल करेंगे, ये प्राइस आपको ना यहाँ मिलेगी यहाँ, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ है नहीं ना, ये तो बंद ही हो जाएगी कंपनी। कंपनी में तो कुछ है नहीं, बस एक डिब्बा सा बना के खड़ा कर दिया है, और इसके अंदर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ बाइंग सेलिंग हो नहीं रही है, कंपनी में कोई रेवेन्यू बन ही नहीं रहा है, कुछ यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, आप खुद देखे कंपनी में तो कुछ भी नहीं है, और एफआईज जीआईज तक इंटरेस्टेड नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल्स हो वहीं जाके आप इन्वेस्ट करें, लेकिन आप ये सोचिए ना, इतनी खराब कंपनी में ये भी नहीं सोच रहे कुछ डालने का, क्योंकि कंपनी अगर 1 रुपया भी कमाती ना तुरंत इन्वेस्ट कर देते, लेकिन कंपनी तो कुछ कमा ही नहीं रही है, ये क्यों इन्वेस्ट करें, आप ये सोचे पहले। फिर कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद उस कंपनी को अच्छे से बैठ के एनालाइज करें, देखें कंपनी क्या कर रही, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही, मैनेजमेंट का क्या सोच है, वो अपने कंपनी को लेके क्या फ्यूचर ग्रोथ दे रहा है, ये सारी चीजें देखें, उसके बाद ही स्टॉक में जाके इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, आज के लिए यही होता है। वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।